नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और बड़ी खबर में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण को लेकर मोदी सरकार का अहम फैसला सामने आया है। सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण पर मोदी सरकार ने रोक लगा दी है। इसके अलावा बिक्री और उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है। 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध प्रभावी हो जाएंगे। तो मोदी सरकार का यह अहम फैसला सामने आया है। सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण पर रोक लगा दी है। बिक्री और उपयोग पर भी रोक रहेगी। 1 जुलाई 2022 से ये प्रतिबंध लागू हो जाएंगे, यानी कि अब दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं बिकेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल दुकानों में सामान देने के लिए किया जाता था, लेकिन अब सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण पर रोक लगा दी है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर मुहिमें पहले भी चलती रही हैं, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि निर्माण ही नहीं होगा। कितना बड़ा फैसला? बिल्कुल सोहन, एक अहम फैसला है और इसका हो सकता है कि विरोध हो, क्योंकि जो कंपनियां या जो रोजगार का एक हवाला देकर के लोग ऐसी बात कर सकते हैं, लेकिन इसको लेकर के जो मुहिम चलाई जाती है विभिन्न संगठनों के द्वारा या फिर जनता के द्वारा, उसका जो नुकसान हमारे पर्यावरण पर होता है, हमारे शहरों के और गाँव के स्वच्छता को, नदियों को और यहाँ तक कि समुद्र की स्वच्छता को लेकर की जो समस्याएं आती हैं, जिस पर तमाम वो जलवायु परिवर्तन या संरक्षण को लेकर के जो बातें कही जाती है, उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकना एक बड़ी चुनौती थी। और केंद्र सरकार का ये साहसिक फैसला है। इस फैसले के बाद एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि अब सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण पर रोक लगेगी। आप जिस शहर नोएडा और दिल्ली एनसीआर में आप रहते हैं, आप देखें कि सड़कों के किनारे नालियां जो है वो चौक हो जाती हैं। बड़े बड़े जो तालाब हैं और इस तरीके से जो नोएडा से बाहर जो नाले निकलते हैं, वो सिर्फ चौक है सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण। यहाँ तक कि यमुना नदी जो दिल्ली आगरा से बहती हुई दिल्ली में प्रवेश करती है, उन सब कारणों से हमारी राजधानी जो इतनी खूबसूरत हो सकती है, वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण और तमाम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कारक हैं। लेकिन इस पर रोक एक अहम फैसला है और इस फैसले का हो सकता है विरोध भी किया जाए, लेकिन आने वाले 1 जुलाई से जब ये प्रभावी हो जाएगा तो मोदी सरकार के एक अहम और साहसिक फैसलों में एक माना जाएगा। फिलहाल इसकी घोषणा के बाद ही कम से कम हमको और आपको खुशी होनी चाहिए कि कम से कम पर्यावरण को बचाने के लिए और शहरों को, गाँव को, बड़े शहर हो या छोटे शहर हो, उनकी पूरी व्यवस्था को मतलब उसको साफ सुथरा करने की जो एक मुहिम है, अब वो मुहिम रंग लाएगी। और इस फैसले के बाद इतना तो तय हो गया है कि इसका एक स्तर पर विरोध भी किया जाएगा, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक बार बना दिए जाते हैं प्लास्टिक के, और हमारे आपके सुबह उठने से लेकर के जो दैनिक प्रक्रिया होती है और रात को सोने तक में ऐसी कई प्रक्रियाएं हैं जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को हम जाने अनजाने, चाहे अनचाहे उसका उपयोग करते हैं। एक तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और दूसरा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है और तीसरा शहर हो, गांव हो, टाउन एरिया हो, उसको बहुत ही बदसूरत, बदनुमा बनाता है। इन तीनों पर रोक लगने के बाद इतना तय हो जाएगा कि सरकार का ये साहसिक और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, इसलिए एबी स्टार ने इस खबर को विशेष महत्व देने की कोशिश की। दिवाकर जी, वो कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ चीजें सही करनी है तो आपको कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, और इसे मोदी सरकार के कड़े फैसलों में से ही एक माना जाएगा। आपने जिस तरह से कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई बार जो है सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, सुबह से लेकर रात को सोने तक कई बार सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर बंद हो जाएगा तो उसके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए? अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं उसके बदले में? एक अहम सवाल है, लेकिन इसका एक अहम उत्तर मैं दे रहा हूँ। जब आप सुबह मार्केटिंग करने जाते हैं, अर्थात सब्जी लेने जाते हैं, तो आप पॉलिथीन में सब्जियां लाते थे, लेकिन हमने अपने आदत में जो है वो जूट के बैग्स जो हैं वो एक फैशन के रूप में हमने उसको डेवलप किया, और अब शहरों में भी जूट का बैग या हाथ से सिला हुआ झोला जिसे कहते हैं, उस बैग का अब इस्तेमाल बहुत शहरी लोग, पढ़े लिखे लोग, जिसे हम आप कहते हैं स्मार्टनेस के साथ, महिलाएं, बच्चे, लड़कियां उसको लेकर के निकलती हैं, मार्केटिंग करती हैं।
सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और सवाल ये कि हमने पहले भी देखा है, मुहिम चली है, सरकार ने अपनी ओर से कोशिशें की हैं, प्रशासन ने भी जो प्लास्टिक दुकानों पर बेची जाती है उस पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं, दुकानों पर छापेमारी भी की गई है। सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसके निर्माण पर मोदी सरकार ने रोक लगा दी है, और आपको बता दें कि बिक्री और उपयोग पर भी रोक लग रहेगी और 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लागू होगा। जिस तरह से हमारे जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं वो हमें बता रहे थे कि किस तरह से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो हमारे जिंदगी में इस्तेमाल होता है, किस तरह से सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक हम इस प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी हो सकती हैं, आप कपड़े के बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जूट से बने बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, कागज के जो प्लास्टिक माफ कीजिएगा कागज के जो थैले होते हैं छोटे छोटे उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो सरकार ने कुछ फैसला किया है, जिस तरह से एग्जीक्यूटिव एडिटर ने हमारे बताया आपको कि विरोध भी होगा। विरोध इसलिए होगा क्योंकि बड़ी मात्रा में कंपनियां इसका निर्माण करती हैं, और अगर इस पर रोक लगेगी, निर्माण पर रोक लगेगी, तो इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ेगा, कई लोगों का रोजगार भी छिनेगा। विरोध होगा, आवाज भी सरकार के खिलाफ उठेगी, लेकिन जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उसके मद्देनजर ये फैसला लेना बेहद जरूरी था, और अब सरकार ने ये कड़ा फैसला किया है। उम्मीद करेंगे कि जब निर्माण पूरी तरह से रोक लग जाएगी पूरी तरह से, तो फिर कहीं पर अवैध रूप से इस तरह के प्लास्टिक का निर्माण नहीं होगा। सरकार उस पर भी अपनी नजर रखेगी, क्योंकि अवैध रूप से अगर निर्माण होता रहेगा तो जो सरकार की मुहिम पर्यावरण को बचाने की है उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी एक तरह से लग जाएगी, और फिर सरकार के जो मंसूबों को पलीता लगाने का काम लोग करेंगे, उम्मीद करेंगे कि उन पर भी आगे कार्रवाई होती रहेगी। अपने आप में बड़ा फैसला, और उम्मीद करेंगे कि इस फैसले का असर जमीनी स्तर पर भी देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।